हमारा आउटफिट हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत असरअंदाज होता है। ये जानना बहुत अहम है कि हमने कौन सा ड्रेस कब, कहाँ और क्यों पहनना है, क्योंकि क्लोथ्स आर एक्चुअली मोर देन जस्ट फैब्रिक एंड थ्रेड्स। हमारे पहनावे का हमारे एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटी और कल्चर के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी एंड आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपकी हाईएस्ट रिक्वेस्ट पर एक बार फिर ड्रेस सेंस इम्प्रूवमेंट के साथ फैशन लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के कुछ आइडियाज एंड टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फैशन की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अपने कल्चर और माहौल को देखते हुए ही हमेशा हमें फैशन करना चाहिए। मैं अपने मोस्ट ऑफ व्लॉग्स में हमेशा ये कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि हम ब्रांड्स के आउटफिट लेकर पहने या कोई बहुत बड़ी बुटीक से लेकर पहनेंगे तो ही हम स्टाइलिश या हम फैशनेबल लगेंगे। हम एक नॉर्मल लिबास पहनकर भी खूबसूरत दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ थोड़ी सी समझदारी से काम लेना होगा। ये जो थोड़े से पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, चूज ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। आपकी हाइट टॉल है, एवरेज है या शॉर्ट है, हमेशा अपनी बॉडी को मद्देनजर रखते हुए ही अपने ड्रेसेस का इंतखाब किया करें। अगर आप टॉल एंड स्लिम हैं तो हमेशा कोशिश किया करें कि हॉरिजॉन्टल डिजाइन्स चूज किया करें, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी ज़्यादा इन्हेंस होकर दिखाई देगी। और अगर आप थोड़ी चबी हैं और टॉल हैं तो आप ज़्यादातर वर्टिकल डिज़ाइन चूज़ किया करें, चाहे वो फ्लोरल हो, प्लेन हो या प्रिंटेड हो। वर्टिकल डिज़ाइन में आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा बूस्ट करेगी। और अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्टिकल लाइंस वाले ड्रेसेस लिया करें। अगर आप फ्लोरल प्रिंट लेती हैं तो उसमें भी ज़्यादा वर्टिकल डिज़ाइंस लिया करें। जब आप अपने आउटफिट्स बनवाती हैं तो आप ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट्स पहना करें विद स्लिम ट्राउजर्स, क्योंकि स्ट्रेट कट ट्राउजर्स, स्लिम ट्राउजर्स विद लॉन्ग शर्ट हमारी हाइट को ज्यादा टॉल दिखाती है। इसके अलावा मोनोक्रोमैटिक यानी एक रंग के कपड़े आपकी हाइट को टॉल दिखाते हैं। टॉल हाइट के लिए हम राउंड नेक, स्क्वायर नेक, कॉलर नेक कोई भी इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी हाइट शॉर्ट है तो वी नेक, ओवरलैप नेक, कॉलर नेक्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। और हमारी हाइट को टॉल दिखाने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम हाई हील्स पहने। हमारी ड्रेस सिलेक्शन से भी हम हमारी हाइट को एक एवरेज हाइट दिखा सकते हैं। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि आज के व्लॉग में शेयर किए जाने वाले सभी पॉइंट्स या बातें जस्ट फॉर आइडियाज आपसे शेयर किए जा रहे हैं। कुछ मेरी सर्च है और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। सेकंड नंबर पर आता है कलर कॉम्बिनेशन। हम अपने आउटफिट्स की कलर कॉम्बिनेशन पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम अपने आउटफिट्स को और खूबसूरत बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डार्क को डार्क के साथ कंबाइन करके, लाइट को लाइट के साथ कंबाइन करके एंड सॉफ्ट को सॉफ्ट के साथ कंबाइन करके। और यहाँ अगर कुछ बहनें इस चीज में कंफ्यूज हैं कि लाइट एंड सॉफ्ट कलर्स में क्या फर्क है, तो उन बहनों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हुए ये बताती चलूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लाइट पिंक कलर चूज किया है तो पिंक कलर में थोड़ा सा ब्राइट पिंक, पेस्टल पिंक एंड व्हाइट ऐड किया जाता है उसको लाइट कलर बनाने के लिए। और अगर हमने सॉफ्ट पिंक चूज करना है तो उसमें स्लाइटली डस्टी म्यूटेड पिंक विद नोटिसेबल ग्रे अंडरटोन ऐड किया जाता है ताकि वो देखने में सॉफ्ट कलर दिखे। और हमेशा अपने आउटफिट्स के लिए कलर कॉम्बिनेशन करते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखा करें। इफ यू वांट टू लुक क्लासी एंड एलिगेंट, स्पेशली पार्टीज के लिए, तो आप अपने आउटफिट्स में लाइट एंड सॉफ्ट कलर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें। और अगर कोई इवनिंग फंक्शन है, इफ यू वांट टू लुक वाइब्रेंट, तो उसके लिए आप ब्राइट एंड पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल किया करें। उसमें आपकी लुक ज्यादा इन्हांस होगी। थर्ड नंबर पर आता है फैब्रिक पैटर्न्स एंड डिजाइन्स। जिस तरह ड्रेसेस बनाते वक्त हमें कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना चाहिए, इसी तरह से अपने ड्रेसेस को ज्यादा अट्रैक्टिव एंड एनहेंस बनाने के लिए आपके ड्रेसेस की फैब्रिक के पैटर्न्स एंड डिजाइन्स को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। यंग गर्ल्स की बात की जाए तो सिंपल पैटर्न्स एंड लेस प्रिंटेड पैटर्न्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर आप ओवर 30 हैं
तो सिंपल फ्लोरल पैटर्न, लाइन पैटर्न्स, ओम्ब्रे डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत लगेंगे। और अगर आप अपनी लुक को ज़्यादा इन्हेंस करना चाहती हैं, ज़्यादा क्लासी एंड एलिगेंट लगना चाहती हैं, तो आप हमेशा ओवरलैप नेक बनाया करें, क्योंकि ओवरलैप नेक बहुत खूबसूरत लगती है। इसके अलावा वी नेक, इस तरह की नेक्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर आपको न्यू नेक डिज़ाइंस चाहिए तो आप मेरे सोविंग चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ भी बहुत सारे नेक लाइन डिज़ाइंस मिल जाएंगे और आपको न्यू ड्रेस डिज़ाइनिंग भी वहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे आपको बहुत सारे ईद ड्रेसेस के आइडियाज़ मिल सकते हैं। हम आउटफिट के लिए शर्ट को या दुपट्टे को ज़्यादा तरजीह देते हुए ज़्यादातर हम अपने ट्राउज़र्स के डिज़ाइंस बनवाना भूल जाते हैं। जब हम अपने टेलर के पास लेकर जाते हैं या डिज़ाइन करने लगते हैं तो हमारे जहन में आता है कि हम अपने ट्राउज़र्स को क्या डिज़ाइन बनाएं। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करती हूँ। अब के दिनों में बिल्कुल भी चूड़ीदार पजामा या लेगिंग्स, टाइट ट्राउज़र्स नहीं चलते हैं। और ये जो चूड़ीदार पजामा, टाइट ट्राउज़र्स वगैरह थे, ये 4-5 साल पहले चल के अभी उनका रवाज बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अभी सबसे ज़्यादा पहने जाने वाले स्ट्रेट कट ट्राउज़र्स, बूट कट ट्राउज़र्स, कैप्री ट्राउज़र्स और इसके अलावा प्लाजो पैंट्स भी पहनी जाती हैं। हमारे पाकिस्तानी कैजुअल वेयर के साथ कभी भी शलवार आउट ऑफ फैशन नहीं हुई है। शलवार एक तो कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा होती है और दूसरे नंबर पर कमीज़ के साथ बहुत खूबसूरत लगती है। आप जब भी ट्राउज़र्स का इंतखाब करें तो आप अपनी फैब्रिक को देखते हुए ट्राउज़र्स बनाया करें। आप देखिए आपकी फैब्रिक किस तरह की है, आपको क्या सूट करता है, आप उसी के अकॉर्डिंगली ही अपने ट्राउज़र्स का भी इंतखाब किया करें। हम 5th नंबर पर बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस की। एक प्लेन ड्रेस पर अगर एम्ब्रॉयडरी कर दी जाए तो वही प्लेन ड्रेस लग्जरी ड्रेस में तब्दील हो जाता है। एम्ब्रॉयडरी पहनना तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें किस तरह की एम्ब्रॉयडरी कब पहननी चाहिए और कौन सी एम्ब्रॉयडरी हम पर सूट करेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अपर बॉडी हैवी है तो कोशिश किया करें एम्ब्रॉयडरी जितनी हो सके अवॉइड कीजिए या लेस एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पहना करें। अगर आपको लगता है कि हिप्स हैवी हैं तो हिप्स के अराउंड या चॉक्स पर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी या डिज़ाइंस को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि जिस पार्ट ऑफ बॉडी पर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी, डिज़ाइंस, बीड्स, बटन्स वगैरह होंगे वो पार्ट ऑफ बॉडी आपका ज़्यादा विजिबल होगा। जब हमने एम्ब्रॉयडरी की बात की है तो ये कैसे हो सकता है कि हम एक्सेसरीज की बात ना करें। नंबर 6 पर हम एक्सेसरीज की बात करेंगे। अगर आपने अपने ड्रेस को कैजुअल वेयर के लिए बनवाना है तो उस पर बहुत ज़्यादा बटन, बीड्स, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैचेस या एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस मत लगवाया करें। कैजुअल वेयर जो पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं उन पर ज़्यादातर सिंपल लेसेस, सिंपल बटन्स और सिंपल पैचेस चलते हैं। अगर आपने अपनी कमीज़ के दामन पर डिज़ाइन किया है, कोई पैचेस लगवाए हैं, लेस लगवाई है, तो नेक लाइन पर ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस बनाना अवॉइड किया करें। और अगर आपने नेक लाइन और बाजू पर बनवाए हैं तो फिर दामन पर बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस मत किया करें। अगर आपके घर में गैदरिंग है या छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए आप अपने लिए कुछ ड्रेस डिज़ाइन करना चाहती हैं तो हमेशा मद्देनज़र रखिए कि ड्रेसेस पर बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज का इस्तेमाल मत कीजिए। यानी एक टाइम पर अगर आपने नेक एंड बाजू को डिज़ाइन किया है तो दामन को अवॉइड कीजिए। अगर आपने दामन या चाक पर डिज़ाइन बनाया है तो बाजू के ऊपर हल्की सी लेस लगा के आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसकी नेक लाइन को ज़्यादा बड़ा मत बनवाइए, क्योंकि जितना सिंपल एक्सेसरीज होंगी आपका ड्रेस उतना ही खूबसूरत दिखेगा। जब भी हम फंक्शंस या पार्टी ड्रेसेस की बात करते हैं तो कलर सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 7th नंबर पर हम पार्टी ड्रेसेस के बारे में बात करेंगे। स्पेशली हमारे पाकिस्तानी पार्टी आउटफिट्स की ह्यूज कलेक्शन इस वक्त मार्केट में मौजूद है और इतने एक्सपेंसिव हैं कि बाय करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। हमारे वार्डरोब में बेशुमार एक्सपेंसिव पार्टी ड्रेसेस मौजूद होते हैं जो हमने सिर्फ 1 या 2 बार पहने होते हैं और वो बस या किसी बॉक्स में या हैंगर पर लटके एक साइड पर पड़े रहते हैं। इससे बेहतर है कि आप ऐसे पार्टी ड्रेसेस का इंतखाब किया करें जो आप बाद में भी पहन सकें। अगर आप मोनोक्रोमैटिक या सिंपल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस चूज करेंगी तो आप उन्हें बाद में भी पहन सकेंगी। अगर आपके घर का फंक्शन, आपके घर की पार्टी है या कोई आपके घर की वेडिंग है तो ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करना चाहती हैं, लेकिन मैं पर्सनली यही एडवाइस दूंगी कि ज़्यादातर कोशिश किया करें कि सिंपल ड्रेसेस चूज़ किया करें, क्योंकि आज हम करेंगे कल हमारे बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो वही कुछ करेगी जो हम कर रहे हैं। अगर हम अपनी लुक को सिंपल एंड एलिगेंट बनाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन हमसे सीखेगी और वो इसी को फॉलो करेगी। अगर हम बहुत ज़्यादा भड़कीले, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव आउटफिट्स लेकर पहनेंगे तो हमारे बच्चे देखकर वही करेंगे जो हम कर रहे हैं, बल्कि हमसे 10 हाथ आगे जाकर चीज़ बाय किया करेंगे। उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चाहिए होगी क्योंकि वो हमसे सीख रहे हैं और हम पर डिपेंड करता है कि आने वाली जनरेशन को हम किस तरह का बनाकर जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि कभी भी ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए। आप अपनी पॉकेट को देखते हुए ही अपना फैशन स्टाइल बनाइए। देखिए, आपके अगर किसी बहन भाई की शादी है और आप अपने घर में अपने 2-3 बच्चों के साथ हैं और आपके हस्बैंड की इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं है, आपको बहन भाई की शादी पर जाना है तो आपको लाखों रुपए चाहिए होंगे अपने बच्चों के आउटफिट्स बनाने के लिए, उनकी ज्वेलरी लेने के लिए। और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या जानने वाले भी बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि आप इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो क्या फ़ायदा कहीं से कर्ज लेकर एक्सपेंसिव ड्रेसेस बनवाने का या किसी से ड्रेसेस बारो करके पहनने का, क्योंकि जब आप किसी से लेकर पहन रहे हैं या आप किसी से उधार लेकर ड्रेसेस बाय कर रहे हैं तो सभी को मालूम होता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। इससे बेहतर है ना कि अपनी चादर को देखते हुए ही पांव फैलाए जाए। मुकाबले और दिखावे की दौड़ में भागने के बजाय आप संभलिए, रुकिए, सोचिए और फिर बढ़िए और आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िए। बस इस बात को हमेशा जहन नशीन रखिए कि वक्ती खुशी के लिए अपने लिए परेशानियां मत बनाइए। और जो ये टीवी एंड सोशल मीडिया पर हमें ड्रेस डिजाइनिंग दिखाई जाती है, आइडियाज दिखाए जाते हैं, इसमें सब ने अपनी दुकानों को चमका कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि उनको ड्रेसेस फ्री में मिलते हैं, वो पहनती हैं और हम खवातीन को दिखाती हैं कि ये न्यू ड्रेसेस हैं, ये इस डिज़ाइनर के ड्रेसेस हैं और आप इनको जाकर बाय कीजिए। हम आपको कोड देते हैं, आपको इतने % ऑफ मिलेगा। और हम में से बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो फ़ौरन से जाकर चेक करती हैं और फ़ौरन से वो बाय भी कर लेती हैं। देखिए, जो वो ड्रेस पहनकर आपको दिखा रहे हैं वो उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज मिले हैं और उसका उन्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। इसी तरह से ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स आजकल आपने नोटिस किया होगा कि हर ट्रैक पर डिफरेंट ड्रेसेस पहनकर पूरी तरह से मॉडलिंग कर आपको दिखाते हैं कि फ़लाँ ड्रेस डिज़ाइनर से या फ़लाँ बुटीक से आप जाकर ये ड्रेस बाय कीजिए। वो जो ड्रेसेस पहनकर आपको दिखा रही होती हैं वो बिल्कुल फ्री उनको मिलते हैं। मैं खुद सोशल मीडिया के साथ काम करती हूँ और सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। देखिए, जब भी आपको कुछ भी बाय करना है तो अपनी पॉकेट को देखे बिना कभी भी किसी चीज़ को बाय करने का मत सोचिए, स्पेशली कहीं से कर्ज लेकर या आप अपने घर की नीड्स को एक साइड पर रखकर अपनी खुशी के लिए सिर्फ आपने एक ड्रेस बाय करना है, एक पार्टी अटेंड करनी है, इस तरह का कोई भी डिसीजन मत लिया करें क्योंकि पार्टी अटेंड करने के बाद आपका वो ड्रेस पुराना हो जाना है। बहुत सारी खवातीन की ये मेंटालिटी सेट हो चुकी है कि एक पार्टी पर ये ड्रेस पहन लिया है, हमने दूसरी पार्टी पर ये नहीं पहनना, तो वो तो नुकसान हो जाना है ना आपका। तो इसलिए एक मुनासिब कीमत का ड्रेस पहनकर सिंपल एलिगेंट ड्रेस बनवाइए और सिंपल एंड एलिगेंट पर्सनैलिटी लगने के लिए अपने आप को सिंपल रखिए। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।